भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से देश को आगे लेकर के चले थे, विकास था, रोजगार था, देश आगे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। आज देखने वाला है देश कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। हमारे बीच में शाहनवाज जी हैं जो कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं करदमपुरी वार्ड से। सर, क्या कहेंगे, जब से सरकारों में परिवर्तन हुआ है तब से क्या बदलाव आप देख रहे हैं? जनता ने परिवर्तन इसलिए किया था जी कि परिवर्तन होगा तो नई सरकारें आएंगी, कुछ तरक्की मिलेगी, रोज़गार मिलेंगे और देश का विकास होगा, हमारी दिल्ली का विकास होगा। बड़ी बड़ी बातें की थी। केजरीवाल जी ने भी खंभों पे चढ़ के लोगों के तार जोड़े थे जी, और विकास की बात की थी, रोज़गार की बात की थी। मैं पूछना चाहता हूँ 2014 से जी, जब से केंद्र की सरकार बदली है और दिल्ली की भी सरकार बदली, कितने विकास कार्य इन लोगों ने किए हैं जी। आज कोरोना जैसी बीमारी की महामारी से देश गुजर रहा है जी। जितने हॉस्पिटल्स कांग्रेस की देन है, सब जितने भी हॉस्पिटल हैं कांग्रेस की देन है जी। जो इलाज हो रहा है उनमें हो रहा है। इन्होंने 5-6 सालों में क्या डेवलपमेंट, क्या कितने अस्पताल बनाए जी, ठीक से इनमें अपने बेड भी नहीं बढ़ा पाए जी। जब कोरोना की शुरुआत थी, केजरीवाल जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हमने 30,000 बेड का इंतज़ाम कर लिया है, हमारे पास 2,000 पेशेंट होंगे तो 10,000 का इंतज़ाम है, 10,000 पेशेंट होंगे तो 30,000 का इंतज़ाम है जी। आज इंतज़ाम कहाँ गए? आज केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि घर में ही इलाज करो जी, घर में ही रह के इलाज करो। लोग जिनको अदर बीमारी हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, शुगर का है जी, उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, कोई दवाई देने को तैयार नहीं है जी। लोग मर रहे हैं। इनको जनता की फिक्र नहीं है, अपने खजाने की फिक्र है। इन्होंने लॉकडाउन खोलकर शराब के ठेकों पर लाइन लगवा दी, बड़ी बड़ी लंबी कतारें लगवा दी। बिल्कुल। आज बीमारी देख लो, 1 लाख के करीब पेशेंट जी होने वाले हैं, दिल्ली में हो चुके लगभग। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये 60 सालों की बात, भाजपा 60 साल की बात, 70 साल की बात करती है जी। 70 सालों का विकास, और ये अपने 6 साल इनके अब हो गए, 5 साल पहले भाजपा की सरकार रही, ये भी अपने 11 सालों का हिसाब देना। इन्होंने क्या किया है? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 56 इंच के सीने की बात करते थे जी। हमारा जवान सुरक्षित नहीं है सीमाओं पर, चाहे वो पाकिस्तान से हो या चीन से हो, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। जवान सुरक्षित नहीं, नागरिक सुरक्षित नहीं है। आने के बाद में जो विकास कार्य थे सब ब्रेक लग चुका है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। विकास नाम की तो चीज़ ही नहीं है भाई साहब, रोजगार नहीं है, जनता मर रही है। बेचारे मजदूर कैसे पैदल चल के 1000 1500 किलोमीटर, क्या सपने वो शहर में लेकर आए थे कि मोदी जी आए हैं तो हमें रोजगार मिलेगा, विकास मिलेगा। कैसे परेशान होकर वो रास्ते में, कैसे कितने ही लोगों की जान चली गई, उनकी इन लोगों ने इनको जरा सी भी फिक्र नहीं हुई। फिर शाहनवाज जी, आखिरकार क्या कारण है कि जनता लास्ट में जब वोट का समय आता है फिर बहक जाती है, वो कांग्रेस की ओर नहीं देख रही? देखिए, जनता को ये विकास की और रोजगार की बातें तो करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर कौम परस्ती पे चुनाव को ले जाते हैं हमेशा जी। ये डर दिखाते हैं, ये 80% हिंदू भाइयों को 20% मुसलमान का डर दिखाकर जी ये बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर, हम सबके एक दूसरे से काम चलते हैं। बिल्कुल ठीक। अलग अलग होके किसी का काम नहीं चलने वाला। कांग्रेस के राज में गेट नहीं लगे, कभी गेट नहीं लगे थे, कभी ऐसे हालात दिल्ली में हमने तो कभी देखे नहीं। हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने कभी दिल्ली में दंगा नाम की चीज़ नहीं देखी। जो ये हालात हुए हैं कि गेट लगाने की नौबत आ गई। आपसी प्यार मोहब्बत को ख़त्म करने का काम जो लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम है आपसी भाईचारा बनाकर रखें। कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, जो गलत करता है उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दिल्ली को जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अब स्वर्ग में है, कितना विकास उन लेडी ने करा, लेकिन सब दरकिनार करते हुए जनता फ्री के चक्कर में है। ये तो जनता भी जानती है कि विकास जो हुआ वो केवल शीला जी ने विकास किया, कांग्रेस की सरकार ने विकास किया है, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। जनता कुछ छोटे लालच में आ गई थी, उसमें लोग बहक गए थे कि भाई बिजली फ्री, पानी फ्री। बिजली पानी तो फ्री मिल गया जी,
कमाई हमारी ख़त्म हो गई। जब हमारी कमाई थी तो हम अच्छे 10-10 हज़ार के बिल, 5-5 हज़ार के बिल भी आसानी से भर रहे थे। आज 2,000 का बिल भरने की हमारी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल ठीक क्योंकि रोजगार नहीं है तो कहाँ से भरेंगे। शाहनवाज जी, आप फ्री नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। शाहनवाज जी, जनता को रोजगार आप करदमपुरी वार्ड के अंदर रहते हैं, यहाँ पर मौजूदा पार्षद भी आम पार्टी का, विधायक भी आम आदमी पार्टी का, कितना काम हुआ है? हमारे यहाँ विकास एक रत्ती भर भी विकास नहीं हुआ, चाहे वो विधायक की तरफ से हो या निगम पार्षद की तरफ से हो। नाली, खड़ंचे, सड़कें, छोटे मोटे काम ये तो होते हैं, लेकिन कोई बुनियादी सुविधा हमारे यहाँ इस वार्ड में, खासकर मुझे लगता है पूरी दिल्ली में एक करदमपुरी वार्ड ऐसा होगा जिसमें एक समुदाय भवन तक नहीं। किसी वार्ड में 2-2, 3-3 भी हैं, लेकिन करदमपुरी वार्ड में एक भी समुदाय भवन नहीं है, कोई छोटा भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छे स्कूल नहीं है। और जहाँ तक बात है निगम पार्षद की, वो एक कार्यकर्ता है बेचारा, लेकिन वो उतना ही चलता है जितना उसको चलाया जाता है। मतलब रिमोट कंट्रोल है। एक वो जैसे चाबी वाला खिलौना होता है ना, जितनी भर दो उतना ही चलता है। क्योंकि देख रहे हैं कि करदमपुरी वार्ड की हालत की बात करें तो साफ सफाई भी कुछ नहीं, सब बद से बदतर हालत। शुरू में गाड़ी घुमाने का काम किया इन्होंने, गाड़ी भेजते रहते थे, आजकल गाड़ी भी आनी बहुत कम हो गई है। और नाली तो साफ़ कभी होती ही नहीं है, जगह जगह कूड़े के ढेर आपको नज़र आ जाएंगे। नालियों में गंदगी, आप थोड़ा यहाँ का नाली का भी ले लेना। बिल्कुल, मैं अभी ले नालियों की हालत क्या है, मैं वही कह रहा हूँ कि बस से बदतर चल जाएगा, बस से बदतर हालत है। इस कोरोना जैसी महामारी के बीच साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए था। लेकिन जनता फिर भी वापस कांग्रेस की ओर क्यों नहीं आ पा रही? कहाँ कमी है? जनता क्या है, पिछले चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है। जनता अंदर से तो पछता रही है, इनके स्वास्थ्य को लेकर इनकी तैयारियां जो देखी जा रही हैं। अब जनता समझ चुकी है, परेशान है, अब फ्री के लालचों में नहीं आने वाली। उनको दिख गया है कि बुनियादी सुविधाएं जो गवर्नमेंट देगी उसके साथ रहेंगे। अभी खुल के नहीं कह रहे, चुनाव अभी बीता है तो जिसने वोट दिया है वही एकदम अपोजिट नहीं खड़ा हो, लेकिन बदलाव बहुत ज़्यादा है। कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, क्या बाबरपुर विधानसभा के विधायक को आपने देखा कि घर घर आके सैनिटाइज कराना हो? जब से 2020 का चुनाव हुआ है, पूरे इस पीरियड में जो भी 8-10 महीने हो चुके हैं, यहाँ कहीं विधायक जी नज़र नहीं है। कहीं कोई उनका कोई किसी के दुख दर्द में आए हों या किसी और लोगों की सुध लेने आए हों, कहीं कोई विधायक जी कहीं नज़र नहीं है। शाहनवाज जी, केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार को दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने घेरना शुरू कर दिया है पेट्रोल डीजल को लेकर के। नहीं, हम तो पहले भी घेरा है, लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने मनमानी कर ली है, डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया, जो कभी 70 सालों में नहीं हुआ है। 70 साल की बात करते हैं, ये तरक्की दी है इन्होंने कि 70 साल में डीजल को पेट्रोल से ऊपर पहुंचा दिया। और डीजल की मार आम जनता पे पड़नी है। सब्जियां महंगी होंगी, दालें महंगी होंगी, भाड़े महंगे हो जाएंगे, दूध महंगा, सभी चीज़ों पे इसका असर पड़ेगा। तो ये तेल का खेल इनको बंद करना पड़ेगा। अपना खजाना भरने के लिए जनता को लूटना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। जनता से क्या अपील करेंगे? कि जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आपने एक बदलाव चाहा था, कांग्रेस सरकार बदल के देख लिया है, आज रोजगार नहीं है। फ्री के लालच में ना आए, किसी के झूठे वादों के लालच में ना आए। आने वाले समय में कांग्रेस को उठाने का काम करें। कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर से खुशहाली होगी, फिर से रोजगार मिलेंगे, और जब रोजगार होंगे आपकी कमाई होगी। आप देख सकते हैं यूपीए के जो 10 साल रहे थे मनमोहन सिंह जी के, कितने अच्छे रोजगार थे, कितने तरक्की लोगों ने की है। उस पर भी एक नज़र डाले जनता और सोच समझकर फैसला करे। आने वाले चुनाव में इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनते ही हर तरह की आपको सुविधा मिलेगी, रोजगार भी मिलेंगे, विकास होगा देश का। ये थे शाहनवाज जी, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 2014 से पहले का भी इन्होंने बताया, और 2014 के बाद में क्या हाल 2020 तक आ चुके हैं, क्या हालात चल रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।